दोस्तों, प्राचीन भारत में दर्शन की लंबी परंपरा रही है। दर्शन का प्रारंभ सत्य की खोज के साथ प्रारंभ हुआ। सत्य न केवल लक्ष्य के रूप में है यहाँ पर, बल्कि यह व्यक्तित्व के विकास से भी जुड़ा हुआ है, जिससे अंत में सर्वोच्च स्वतंत्रता, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन का मूल जो है वो अंतिम सत्य या ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, और इसके लिए वह उचित तर्क, ज्ञान और विश्लेषण की पद्धति की आवश्यकता होती है। दर्शन की दो विचारधाराएं हैं, एक परंपरागत या रूढ़िवादी और दूसरी धर्म विरोधी विचारधारा। परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा जो है उसे वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। इस धारा का मानना है कि वेद ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत हैं और इसमें ही मुक्ति या मोक्ष का रहस्य निहित है। परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा वेदों पर आधारित है, जो वेद ज्ञान को सर्वोच्च मानता है, और इस दर्शन की 6 उप विचारधाराएं भी हैं, जिन्हें खट दर्शन कहा जाता है। ये सभी दर्शन या संप्रदाय आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों की सत्ता की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। ये जो दर्शन हैं इसमें मुख्य रूप से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि दर्शन आते हैं। दूसरा है धर्म विरोधी विचारधाराएं। तो ये वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। जो धर्म विरोधी विचारधाराएं हैं ये वेदों में आस्था नहीं रखते हैं और वेदों के ज्ञान को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, और ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। इसलिए इन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये वेदों की प्रामाणिकता को मान्यता नहीं देते हैं। इसकी मुख्यतः 3 उपधाराएं हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। इसमें से हम चार्वाक दर्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परंपरागत या वैदिक दर्शन की मुख्य जो खट दर्शन है वो 6 दर्शन हम देखेंगे, और उसके उपरांत देखेंगे चार्वाक दर्शन, उसके प्रवर्तक और प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो आस्तिक दर्शन है, वेदों के ज्ञान को मान्यता देते हैं, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। खट दर्शन का पहला दर्शन और सबसे पुराना विचार पद्धति है सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि रहे हैं, और इस दर्शन की जो बातें हैं उनके ग्रंथ सांख्य सूत्र में मिलते हैं। सांख्य दर्शन दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है, और वैसे सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। काउंटिंग या गिनना सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है। इस दर्शन की मुख्य विशेषता यह है कि ये प्रकृति और आत्मा की विवेचना करते हैं और दोनों को ही अमर और अनादि सिद्ध करने का प्रयास करता है ये दर्शन। और सांख्य दर्शन का मानना है कि सभी प्रकार के दुखों का निवारण या निवृत्ति का एकमात्र उपाय तत्व ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति या मोक्ष संभव है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद में विश्वास करता है और कहता है कि आत्मा और पदार्थ 2 पृथक पृथक सत्ताएं हैं, और यह दर्शन अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपने देखा सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, और इनका जो इस उत्पत्ति का जो ग्रंथ है वो कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य सूत्र है। अब आइए देखते हैं खट दर्शन का दूसरा योग दर्शन। योग दर्शन क्या है? तो योग दर्शन जो है वो मानव के यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग और ध्यान के प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त करने की बात करता है। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, जिनके विचार योग सूत्र में निर्मित हैं, या योग सूत्र में इनके विचार लिपिबद्ध हैं। मानव यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग और ध्यान के प्रयोग, यानी शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम दोनों के आधार पर योग की निष्पत्ति होती है, और इस तकनीक के प्रयोग से जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग हो जाता है और अंत में मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करता है। योग क्रियाएं क्या हैं? तो योग क्रियाएं जो हैं वो शरीर, प्राण और इंद्रियों का नियमन करती हैं। इस कारण इस योग को मोक्ष प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस योग को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, तो ये है योग दर्शन। इसको मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। यह मोक्ष, मुक्ति या स्वतंत्रता अष्टांग योग से प्राप्त की जा सकती है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये चीज़ें शामिल हैं।
इसको अष्टांग योग कहा जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शामिल है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग ही है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है या शमन करता है। अब आइए देखते हैं खट दर्शन का तीसरा दर्शन, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि हैं और इनके विचार न्याय सूत्र में सम्मिलित हैं। न्याय दर्शन में मुक्ति प्राप्ति के लिए तर्कपूर्ण चिंतन में विश्वास किया जाता है और महर्षि गौतम ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए न्याय का मार्ग सुझाया है। वो कहते हैं कि न्याय के 5 अंग हैं: प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, उपनय और निगमन। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम हैं। इनके विचार न्याय सूत्र में लिपिबद्ध हैं और न्याय दर्शन की मूल मान्यता है कि तर्कपूर्ण चिंतन में विश्वास करके न्याय की प्राप्ति की जा सकती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए न्याय के 5 अंग हैं: प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, उपनय, निगमन आदि। इसके अलावा न्याय दर्शन ईश्वर की अवधारणा के संबंध में मान्यता रखता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि ईश्वर के माध्यम से हुई है। न्याय दर्शन ईश्वर की अवधारणा मानता है और कहता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि ईश्वर के माध्यम से हुई है। ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि इसका पालन और संहार भी ईश्वर के द्वारा ही होती है। यह दर्शन, सबसे महत्वपूर्ण बात न्याय दर्शन की है कि यह दर्शन सुनियोजित तर्क वितर्क तथा चिंतन पर बल देता है। अब आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण दर्शन, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं और मीमांसा का अर्थ होता है युक्तियों की समीक्षा या तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा विवेचन या समस्या का निर्णयन या समाधान। मीमांसा दर्शन मानता है कि वेद शाश्वत हैं और उसमें सत्य का ज्ञान निहित है। वैसे तो खट दर्शन सभी वेदों को मान्यता देते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को, लेकिन मीमांसा दर्शन प्रमुख रूप से वेदों को शाश्वत मानता है और उसमें सत्य के ज्ञान को निहित मानता है। मीमांसा दर्शन न्याय वैशेषिक को अपने में समाहित करता है और ये वैध ज्ञान पर बल देता है। मीमांसा दर्शन वेदों के अनुष्ठानिक या कर्मकांडी यज्ञ पर बल देता है और मानता है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो मीमांसा दर्शन है इसने वैदिक ज्ञान की प्रतिष्ठा की और पुरोहितों और पंडितों का जो है इसने एक तरह से उच्च आसन फिर से प्रदान किया, क्योंकि वैदिक ज्ञान सभी के पास नहीं था, पुरोहितों के पास वेद ज्ञान था। और ये कहता है कि वेद ज्ञान और अनुष्ठान या कर्मकांड यज्ञ पर बल देता है मीमांसा, और इसके लिए पुरोहितों की आवश्यकता होती है। मीमांसा दर्शन मानता है कि वेदों के कर्मकांडी यज्ञ ये मुक्ति प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है। अब आइए देखते हैं वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। इसके प्रवर्तक बादरायण हैं। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत या अंतिम भाग का दर्शन। यह दर्शन उपनिषदों के जीवन दर्शन को स्वीकार करता है और वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये अद्वैतवाद को मान्यता देते हैं और ब्रह्म सत्य तथा परम ज्ञान है। वेदांत का संदेश है कि प्रत्येक गतिविधि विवेक द्वारा संचालित होनी चाहिए। इसके अलावा वेदांत दर्शन में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब आइए देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कणाद या उलूक को माना जाता है। यह दर्शन ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करता है। इसे ब्रह्मांड का संचालक और यथार्थपरक दर्शन भी माना गया है वैशेषिक दर्शन को। इस दर्शन की मान्यता है कि विश्व की समस्त वस्तुएं 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से बनी हैं। 5 तत्व हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है। वैशेषिक दर्शन जो है, इस धारा का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसी कारण इसके आणविक सिद्धांत का विकास हुआ है और ये दर्शन मानता है कि सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। कणाद जो ऋषि हैं, इनके नाम से ही वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ हुआ है।
वैशेषिक दर्शन मानता है कि ईश्वर है, यानी ईश्वर का अस्तित्व है और सृष्टि की रचना और संहार ईश्वर की इच्छा से ही चलता रहता है। और वैशेषिक दर्शन या इस मतावलंबियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड जो है वो कर्म के सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को पुरस्कार या दंड मिलता है। अब आइए देखते हैं चार्वाक दर्शन या जो नास्तिक दर्शन है। खट दर्शनों के बाद खट दर्शन हमने देख लिया जिसमें वेदों को मान्यता थी, लेकिन चार्वाक दर्शन जो वेदों को मान्यता नहीं देते हैं और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। चार्वाक दर्शन को दोस्तों लोकायत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि चार्वाक रहे हैं। इसे भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। इसके अनुसार ज्ञान 5 पदार्थों से नहीं बल्कि 4 भौतिक पदार्थों से मेल से बना है। मृत्यु के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। चार्वाक दर्शन को लोकायत या जनसाधारण का दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये समझने में बहुत आसान है और सामान्य जनता के समझ में आसानी से आ जाता है। इस धारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु ही मानव का अंत है और इसी जीवन में सुख भोग मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। चार्वाक दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, परलोक आदि को नहीं मानता है। वो कहता है कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, परलोक आदि प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, अतः इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस दर्शन की मूल बात यह है कि खाओ पियो और मस्त रहो, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा भारत के प्रमुख दर्शन, उसके प्रवर्तक और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।